दोस्तों, सीमा हैदर मामले में सीधे उठ रहे हैं सरकार पर सवाल। लोगों ने सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि सीमा हैदर को रोकने में हमारी भारत सरकार का हाथ है और सीमा हैदर को भारत से नहीं जाने दे रही है। सीमा हैदर की जड़ें जमा दी हमारी भारत सरकार ने। आज बात करूंगी, दिल में बहुत गुस्सा भी है और वो सारा गुस्सा आज मैं निकालने वाली सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि भाई लोग अपनी हदें पार कर रहे हैं। एक इनलीगल अवैध घुसपैठी के लिए, एक अवैध घुसपैठी के चक्कर में लोग भूल गए हैं कि वो भारत के सदस्य हैं, भारत के नागरिक हैं। आज मुझे बहुत सारे सवाल भी आए हैं और मुझे कॉल भी आए हैं बहुत सारे सीमा हैदर को लेके। और किसी ने मुझे बोला कि आपने ये बोला, क्योंकि मेरे नाम से मैच एक बहन और है, उन्होंने शायद भारत सरकार पे बहुत सारे सवाल खड़ा किए हैं भारत के लोगों पर। लोगों ने मुझे कॉल भी किया, आप ही वो मंजू हो। तो मैं कह दूं भाई, हम सीमा हैदर का खुलकर विरोध करते हैं, क्योंकि ये इलीगल हमारे देश में घुसकर आई है और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। जितना हो सकता है उतना विरोध करते हैं। हम इसको अपने भारत में रत्ती भर भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और साथ ही हमारे कानून, हमारे सरकार पर कोई सवाल खड़ा करे उसको हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये हमारी बर्दाश्त से बाहर है, क्योंकि हम देश सेवा कर चुके हैं। मेरे हस्बैंड 21 साल भारत की सेवा कर चुके हैं भारतीय सेना में रहकर, और मैं खुद एक सामाजिक फील्ड से हूँ, समाज से जुड़े तबके के लोगों के लिए आवाज़ उठाती हूँ और उनकी मदद करती हूँ। तो भैया, हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते जो लोग कहते हैं कानून कुछ नहीं कर रहा है, जो लोग कहते हैं सरकार है इसको सपोर्ट कर रही है। तो आपको जवाब दे दूं, हमारे सरकारों ने इनका ठेका नहीं लिया हुआ है कि पाकिस्तान से मुंह उठाकर भारत में आके बैठ जाए, छुप जाए, और हमारी भारत सरकार इनके लिए सारी सुविधाएं जुटाए। और रही बात सीमा हैदर की, ये बिंदी पहन रही है, मांग भर रही है, दिखा रही है सनातनी हूँ। और मैंने कई ऐसे वीडियोस देखे जिसमें लोग कह रहे हैं उसने सनातन फॉलो कर लिया। वो पूरा वो श्रृंगार लगा रही है और उसको भारत में लोगों की नज़रों में, भारत सरकार की नज़रों में, इसलिए उसको नहीं निकाला जा रहा। तो इस तरीके से अगर अवैध घुसपैठी आकर, बहरूपिया भी हम इन्हें कह सकते हैं, अपना रूप बदल कर यहाँ पर बैठ जाए और पाकिस्तान से इनलीगल घुसकर हमारे देश में आ जाए या किसी भी मुल्क से आकर घुस जाए और वो अपना 16 श्रृंगार करके सनातन धर्म को फॉलो करके बैठ जाएं, क्या भारत सरकार उन्हें जगह दे देगी? आप यहाँ पे बिल्कुल गलत हो, क्योंकि अगर इस तरीके से होने लगा तो सारे अवैध घुसपैठी आके यहाँ पे आ जाएंगे और आने वाले समय में फिर से हमारा देश गुलाम हो जाएगा। इसलिए हमें अपनी सरकारों पर पूरा भरोसा है। सीमा हैदर पर भारत सरकार की पूरी नज़र है। जो लोग सवाल खड़े कर रहे हो ना, ये मनमानी कर रही है, ये कर रही है, ये कर रही है, तो कुछ चंद लोग जो इसको सपोर्ट करते हैं, जो इसके जरिए से इसकी कमाई खाते, साफ शब्दों में बोलूँगी, वो लोग इसको यहाँ रोके पड़े, वो लोग इसे नचवा रहे हैं, वो लोग इससे कंट्रोवर्सी करवा रहे हैं भारत से, भारत में रहकर। भारत सरकार इसका बिल्कुल इसे सपोर्ट नहीं है, हमारे कानून बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। वो चंद गद्दार लोग जो जिनकी मानसिकता में गंदगी है, वो किसी भी हर मुल्क में होते, कट्टरवादी हर मुल्क में होते हैं। ये नहीं है भारत में हो, पाकिस्तान, दूसरे अन्य मुल्कों में भी ऐसे लोग, दो तरीके के लोग होते हैं। इसका मतलब ये नहीं सीमा हैदर अवैध घुसकर आ गई और हम उसे सनातनी मान लें। हमारा कानून, हमारी सरकारों की पैनी निगाहें इस पर लगी हुई है। जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं ना, मुझे बहुत सारे सवाल आए हैं कि इसका कुछ नहीं हो रहा है, इसका हमारी सरकारें सपोर्ट कर रही। तो भैया, हमारी सरकारों पर सवाल खड़ा करना बंद कर दीजिए, क्योंकि हमारी सरकारों ने इनका ठेका नहीं लिया हुआ है और हमारी सरकारों की पैनी निगाहों में है। ये अपनी मर्जी से ना रबुपुरा का दरवाजा भी नहीं नांग सकती। खेतों में जाके वीडियो बनाए थे, लोगों ने तमाशे कर दिए थे, बाहर घूम रही है, ये कर रही, वो कर रही। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये पाबंदी में है। तो आज ये बात आप लोगों के सामने क्लियर कर दूं, भारत सरकार और हमारे कानून पर बिल्कुल भी सवाल खड़ा न करें, क्योंकि भाई हमारे भारत सरकार ने ठेका नहीं लिया हुआ है। हमारे सरकारों के पास बहुत सारे काम है, सीमा हैदर के अलावा भी। सीमा हैदर नजरों में है और एक न एक दिन इसको बहुत बड़ा सजा मिलने वाला है। ये जेल जाएगी या डिपोर्ट होगी, जो भी होगा इसके साथ होगा। उसके लिए आप हमारे सरकारों पर सवाल खड़ा ना करें। और आपको बता दूं, ये जो कर रही है ना, सोशल मीडिया पे कर रही है और इसकी हर एक्टिविटी पे हमारी भारत सरकार की नज़र है। जो लोग सरकारों पे सवाल खड़ा कर रहे हैं उनको मैं आप बता दूं, आज बहुत सारे लोगों ने कल मुझे कमेंट किया था, मैं रिप्लाई नहीं दे पाई, कि हमारी सरकारें मिली हुई हैं। आपको बता दूं, सरकारें ऐसे घुसपैठियों को कभी भी बढ़ावा नहीं देती। हर बार बोलती हूँ, आप समझते नहीं हो। कई लोगों ने कहा मोबिन मलिक सर क्या कर रहे हैं, अभी तक क्या किया उन्होंने? तो आपसे मेरा एक सवाल है, आपने आज तक क्या किया? मोबिन मलिक सर ने सब कुछ किया हुआ है।
इसके अंतिम कबर में कील ठोकी हुई है, सारी कानूनी प्रक्रिया खत्म की हुई है। अगर निचली अदालतों से नहीं सुनवाई हुई तो उसके लिए भी ऊपरी अदालतें हैं। क्यों बार बार टारगेट करते हो, क्यों बार बार कंट्रोवर्सी करते हो? सीमा हैदर फिलहाल पैसा कमा रही है और कुछ भी नहीं, ये पैसा लेके जेल में ऐश नहीं करेगी। और इसको जिसने भी यहाँ पर रखा है और सारी जांचें होंगी, ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि इसकी पूरी जांचें होंगी। उस पर हस्तक्षेप करने का, उंगली उठाने का हमारा कोई सवाल नहीं बनता भाई। और बहुत दुख हुआ क्योंकि बार बार लोग ये कह रहे हैं हमारी सरकार क्या कर रही, और ये भारत से देरी नहीं हुई इस चीज़ के लिए। सीमा हैदर यहाँ रुकी हुई ना, ये पाकिस्तान से देरी हुई है। पाकिस्तान से अगर पहले ही इसके ऊपर वहाँ से पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एक्शन ले लिया होता है, अभी तक डिपोर्ट हो चुकी होती। वहाँ की गवर्नमेंट नहीं जागी, वहाँ के लोग नहीं जाके, यूट्यूबर है वो अपना चैनल चला रहे हैं इसलिए लेटा लपेटी हुई। लेकिन अब गुलाम हैदर ने एक्शन ले लिया है ना, तो अब काहे की तकलीफ है? करने दो इसे गंदगी। हम नहीं फ्रस्ट्रेट होते, ये सबको गालियाँ देती है, बदतमीजी करती है, हम तो कहते कर, क्योंकि तेरा अंत अब बहुत बुरा आएगा, वो हमें पता है आएगा। हमारी सरकारें बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से काम करती हैं। और ये तो इनलीगल, सोचिए ना, दुश्मन देश आप कहते हो, तो दुश्मन देश की महिला को भारत में कैसे छूट मिल जाएगी? कतई नहीं मिलेगी। अगर इसे छूट मिलती होती सीमा हैदर को, अगर गवर्नमेंट की नज़रों में नहीं होती ना, अभी तक ये नंगा नाच नाच चुकी होती। और इसके जितने भी सपोर्टर हैं, चाहने वाले, जो बड़े बड़े लोग इसके सर पे हाथ हैं, वो कोई भी सामने न तो आया है न कभी आएगा। ओपनली नहीं आएगा सोशल मीडिया में भाई इसके सपोर्ट में। अंदर खाने क्या है क्या नहीं है हम नहीं जानते, लेकिन ओपन सपोर्ट में नहीं आएगा। फिलहाल जो ये कर रही है इसे करने दीजिए, लेकिन सरकारों पे सवाल अब बर्दाश्त नहीं होगा। क्योंकि आप जो ये करते हो तो बड़ा तकलीफ होता है। कई लोग कहते हैं कि सीमा हैदर यहाँ से जाएगी ही नहीं, जाएगी ही नहीं। सरकारें हैं, फैसले आने में समय लगेगा। बहुत सारी फाइलें होती है, दबी रहती फाइल है इस, और ये इसकी फाइल होगी अलग से, और सब काम हुआ है उसमें। समझा करो चीज़ों को, जिस दिन समझ जाओगे सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी। कुछ जैसे ऐसे कट्टरवादी है जो कहते सीमा नहीं जाएगी, जो उखाड़ना उखाड़ लो, उनको पता चल जाएगा। आपको सवाल खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोर्ट और कानून के फैसले आपके हाथ से नहीं चलेंगे, वो कानून ही उसको डिसाइड करेगा। हम हमेशा सीमा हैदर का खुलकर विरोध करते हैं और करते ही रहेंगे जब तक हमारी बात नहीं पहुंचती, जब तक सीमा हैदर फेंकी नहीं जाती, जब तक सीमा हैदर को उन गुनाहों की सज़ा नहीं मिलती जो हमारे भारत में रहकर इसने किया है, तब तक हम आवाज़ उठाते रहेंगे। जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ लो। और ये अच्छी तरीके से जानती है कि सबसे बड़ा जो मैटर है, ये इनलीगल हमारे देश में घुसकर बैठी है, उससे बड़ा मुद्दा हमारे लिए कोई नहीं है। गुलाम हैदर, इंसानियत के लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं। गुलाम हैदर को उसके बच्चे मिले, पाकिस्तानी है, उससे कोई वो नहीं, एक इंसान है, उसका घर ही उजाड़ कर आई है, उसके साथ गलत करके आई है, पाकिस्तान को धोखा दे के आई है। सोचिए ना, जो औरत अपने उस मुल्क को गालियां दे रही है, जिहादी कह रही है, कट्टरवादी कह रही है, आतंकवादी कह रही है, जिस मुल्क में वो पैदा हुई, पली बड़ी हुई, उसको जब गालियां दे रही, तो हमारे देश की क्या होगी भाई? जो लोग आप कहते हो ना हिंदू बन गई, ये हिंदू बनकर यहाँ पे क्या करेगी ये सब जानते हैं। आने वाले समय में तो क्या आप जिम्मेदारी लोगे? कुछ ऐसे इसके सपोर्टर हैं जो कानून के बड़े बड़े पियादे हैं, वो कहते हैं कि ये यहाँ भारत में हिंदू बन गई है, तो सबको उठा लाओ, पाकिस्तान से हिंदू बना दो और हमारे देश को धर्मशाला और गंदगी का ढेर बना दो। यही आप लोगों ने सीखा। पढ़ लिख के अपने देश की रक्षा करने के बजाय आप ऐसे इनलीगल लोगों को यहाँ पे शरण देने वाले होते कौन है? एक बंदे ने तो यहाँ तक डिसाइड कर लिया कि अगर इसके बच्चे जाएंगे तो मैं अपनी सारी डिग्रियाँ जमा कर दूंगा। भाई जमा कर दे डिग्री, क्योंकि तेरा समय आ गया निश्चित अब। क्योंकि हमारी कोर्ट कानून कभी भी इनलीगल घुसपैठी को शरण नहीं देता भाई। चाहे कितना ही तुमने कानून पढ़ा है ना, तो तुम्हारी डिग्रियाँ जमा करने का समय आ गया। तुमने चैलेंज किया हुआ है कि अगर सीमा के बच्चे यहाँ से चले गए तो मैं कानून छोड़ दूंगा। तो छोड़ना शुरू कर दो, आदत लगा लो अपनी, क्योंकि हमें अपने सरकारों पर, अपने कानून पर, अपने कोर्ट पर आंख बंद कर कर भरोसा है। और ये इनलीगल घुसपैठी का हश्र बहुत बुरा होगा। इसके बाद जितने भी घुसपैठी आएंगे उन्हें 1000 बार सोचना पड़ेगा कि अगर किसी मुल्क में बिना पासपोर्ट, वीज़ा, बिना इजाज़त के हम घुसते हैं तो उसका अंजाम क्या होगा। और जो पाकिस्तान से कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत सरकार कुछ नहीं कर रही, ये हमारी भारत सरकार का मुद्दा नहीं है। भारत सरकार की पूरी कस्टडी में है सीमा हैदर। भारत सरकार की मर्जी के बिना सीमा हैदर 1-2 कदम नहीं चल सकती है। पूरी गवर्नमेंट की नज़रों में है।
और बाकी क्या कहें आपसे, मोबिन मलिक सर ने बहुत सारी चीज़ें अपडेट नहीं दी है जो यहाँ सुनना चाहते हैं। मोबिन मलिक क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो मोबिन मलिक नहीं बताएंगे भाई आपको जब धमाका हो जाएगा ना क्या किया तब पता चलेगा, तब हाथ जोड़ोगे। अरे हमें तो पता ही नहीं था मोबिन मलिक सर ये भी कर रहे थे जो सवाल खड़े कर रहे हो। थोड़ा सा धैर्य रखो, 1.5 साल से धैर्य रखा है, 1.5 महीना और रख लो। 5 महीने हो रहे ना इस पर मोबिन मलिक सर को आए हुए, और कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जो आप कहते हो मोबिन मलिक ने क्या किया, मोबिन मलिक ने क्या नहीं किया एक पूछो ना, क्योंकि उन्हें इतना परेशान किया गया, अंदर खाने अलग, ऑन सोशल मीडिया अलग, हर तरीके से फाइट कर रहे हैं मोबिन मलिक, लड़ रहे हैं लड़ाई। तो आपको किसने इजाज़त दी किसी ऐसे व्यक्ति पे सवाल खड़ा करो जो हमारे देश के लिए, इंसानियत के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ताजुब है, धन्य है आप जैसे लोगों पे सवाल खड़ा कर दे। तो भारत ने ये कर दिया, भारत सरकार कुछ नहीं करी। भारत सरकार क्यों करेगी, इनलीगल घुसपैठी इसके साथ भारत सरकार जो करेगी वो पता है, कानूनन करेगी। तो आपको सवाल खड़ा करने का किसने वो दिया। कल बहुत सारे कमेंट आए थे कि भारत सरकार कुछ नहीं कर रही, भारत ने शरण दिया। भाई हमारी सरकारों पे सवाल मत खड़ा करो, समय आता है और इसका समय भी आएगा। ये आज़ाद नहीं है, ये सांस भी लेती है ना, इसके लिए आफत खड़ी होती है, रोज कूटती है, रोज पिटती है। ये समझ लो ये जेल के ही अंदर है रबुपुरा में, रोज घर वालों के ताने सुनती है। ये दादागिरी उन लोगों को दिखाती है, मोहल्ले वालों को, जिन लोगों से इसने जिन लोगों के चैनल खड़े किए हैं वो डरते हैं इससे। लप्पू नहीं डरता, लप्पू कूटता है इसे हर रोज, लप्पू इसकी रोज कुटाई करता है, रोज पिटाई करता है। वो तो लप्पू के पुर्जे कस कस के जरा उसे औकात में रखा हुआ, वरना वो लप्पू इसका कप के मार डालता। तो उम्मीद करती हूँ आप समझे होगे। आज थोड़ा गुस्सा था, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, गुस्सा थोड़ा बाहर निकल गया। अपने सरकार अपने कानून के खिलाफ हम सुन नहीं सकते, इसलिए हमें भरोसा है भारत सरकार बहुत अच्छा डिसीजन लेगी। हमारे माननीय अदालतें बहुत अच्छा इस पर फैसला देंगी, आप सब खुश हो जाओगे। बहुत जल्द ऐसा आपको खुशखबरी मिलने वाली है, टेंशन मत लीजिए, इंतज़ार कीजिए, वो खुशखबरी आएगी हम जिसका आपको भी इंतज़ार है और हमें भी इंतज़ार है। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से छोटी सी समाज सेवा को अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच दिखाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।